जय हिंद। माई सेल्फ विवेक कुमार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को समझाऊंगा। इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर समझ रहे हैं किसको बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हो गया मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में उसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी कैसा हो? यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो। मैं इसका होमोजेनियस मिक्सचर का डिफिनेशन लिख देता हूँ। होमोजेनियस मिक्सचर is that mixture whose composition and properties are uniform throughout the मिक्सचर। ठीक है, आप लोग ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा टोटल दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। पहला होमोजेनियस, दूसरा हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन मतलब बनावट, और प्रॉपर्टीज मतलब गुण, आर यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में। ठीक है, मैं आप लोग को एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है? वाटर का और प्लस शुगर का है। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है किसका? वाटर और शुगर का। तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। आप लोगों को लग रहा है कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर कैसे है? तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या बोलता है कि जिसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी कैसा हो? यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में उसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो। मेरे कहने का मतलब कि आप इस कंटेनर के किसी भी पार्ट से, किसी भी कॉर्नर से या फिर किसी भी स्पेस या पार्ट से अगर आप चम्मच से निकालते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, इस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, तो जितना स्वीट या फिर इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट तो पहले स्वीट होगा। वाटर प्लस शुगर का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। तो इसका जो टेस्ट होगा, किसी भी कॉर्नर के किसी भी पार्ट से उठाइएगा तो इसका जो टेस्ट होगा सब एक जैसा होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, इस कंटेनर के किसी भी स्पेस से या फिर किसी भी पार्ट से उठाइए तो इसका जो टेस्ट होगा इस सॉल्यूशन का, वो एक जैसा होगा, सेम टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट होगा? सेम टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी कैसा हो? यहाँ यूनिफॉर्म है तो वहाँ हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, थ्रू आउट द मिक्सचर। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका सैंड प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है किसका? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं टॉपिक। हम लोग का टॉपिक अगला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं?
मतलब सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट होता है सोल्यूट, क्या होता है, सोल्यूट। और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट, क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट किसको कहते हैं, तो सोल्यूट मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। द कंपोनेंट which is present in less amount, and which get dissolved in solvent, ठीक है। तो सोल्यूट किसको कहते हैं, द कंपोनेंट, यानी वैसा कंपोनेंट जो कि प्रेजेंट होता है लेस अमाउंट में, इसका जो अमाउंट होगा यानी मात्रा होगा कैसा होगा, लेस होगा यानी कम होगा, और जो कि सॉल्वेंट में जाके घुल जाता है, डिजोल्व करता है किस में जाके, सॉल्वेंट में, तो उस कंपोनेंट को बोलेंगे सोल्यूट। और दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपका क्या है, सॉल्वेंट। इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, द कंपोनेंट which is present in large amount and which decides the physical state of solution, ठीक है। तो सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड विच डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, यानी अधिक मात्रा में उपस्थित हो, और जो डिसाइड करेगा क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा उसी को बोलेंगे क्या, सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करेगा, इसका कहने का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा यानी अवस्था होगा, सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, तो वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा मेरा ये सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक बात आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि वाटर जो होता है, वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट, वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट वेदर इट इज present in less amount और large amount, ठीक है। वाटर जो होगा वह हमेशा सॉल्वेंट होगा, चाहे या प्रेजेंट हो लेस अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में, वाटर हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो पढ़ना है केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को केवल किसके बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, क्या हो, वन सोल्यूट हो एंड वन सॉल्वेंट हो, ठीक है। एक ही सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में आप लोग को बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग को दिखाता हूँ, शुगर इन वाटर या फिर साल्ट इन वाटर। शुगर इन वाटर, शुगर क्या है, एक है, वाटर भी क्या है, एक है, साल्ट भी यहाँ एक है, वाटर भी एक है, ठीक है। तो एक सोल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया, यहाँ भी एक सोल्यूट है
एक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द basis of physical state of solution। हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा उसके बेसिस पे देखेंगे कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। पहला हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। पहला क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो गया आपका? लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा हो गया आपका गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को इस सब का एग्जांपल दिखा देता हूँ सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, पहला सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, पहला है मेरा सॉलिड। ठीक है, एक तरफ लेते हैं सॉल्यूट, दूसरी तरफ लेते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉलिड में मेरा जो होगा सॉल्यूट होगा सॉलिड, और सॉल्वेंट में मेरा क्या होगा? सॉलिड। सॉल्वेंट मेरा सॉलिड इसलिए होगा क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड कौन करता है? सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए सॉल्वेंट में हम लोग सिर्फ सॉलिड लेंगे। ठीक है, तो सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा जब मेरा सॉल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, तो इसका एग्जांपल है हमारा एलॉय। एलॉय मतलब होता है द मिक्सचर ऑफ मेटल इज कॉल्ड एलॉय। ठीक है, जैसे स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ETC, ये सब स्टील हो गया। ब्रास मतलब पीतल, स्टील मतलब स्टील ही होता है। ठीक है, तो स्टील और ब्रास जो होता है ये क्या है? एलो है, यानी ये बहुत सारे मेटल के मिक्सचर से बना है। अब आपको लग रहा है कि मेटल को कैसे आपस में घोल सकते हैं? तो मेटल को घोल सकते हैं, उसका टेम्परेचर जब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जब हाई कर देते हैं तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके एक मेटल को दूसरे मेटल में क्या करते हैं? हम लोग मिला देते हैं। इससे एक मेरा क्या बनता है? एलॉय बनता है। आपका क्या बनता है? एलॉय, जिसको हम एलॉय बोलते हैं, द मिक्सचर ऑफ मेटल। ठीक है, अब दूसरा है आपका सॉल्यूट। तो मेरा लिक्विड होगा, सॉल्वेंट मेरा हमेशा क्या होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो इसका जो एग्जांपल होगा वह होगा एमेलगम ऑफ जिंक। एमेलगम ऑफ जिंक। ठीक है, ये मेरा सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट मेरा लिक्विड है। जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे तो एक जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे क्या? एमेलगम ऑफ जिंक। ठीक है, और दूसरा है मेरा गैस सॉलिड। आप लोगों को लग रहा होगा कि गैस में हम लोग मतलब सॉलिड में हम लोग गैस को कैसे मिला सकते हैं? तो गैस को हम लोग सॉलिड में मिला नहीं सकते, लेकिन गैस के ऊपर जो गैस के ये मेरा सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, इसके ऊपर मिला नहीं सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? सेटल डाउन कर सकते हैं कि नहीं? इसके ऊपर सेटल डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है कि इसमें मिल गया है, एक तरीके से कहलाता है कि ये हमारा गैस क्या है? इसमें मिल गया है। तो इसका आपका एग्जांपल होगा गैस एडजॉर्ब। यहाँ पे एडजॉर्ब है, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एडजॉर्ब होगा। एडजॉर्ब का मतलब चिपकना, ऊपर किसी भी सतह के ऊपर जाके बैठ जाना। तो गैस एडजॉर्ब
इन सॉलिड सरफेस, इन सॉलिड सरफेस। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका हाइड्रोजन एडजॉर्ब इन प्लेटिनम, यानी हाइड्रोजन गैस जो है या एडजॉर्ब करता है किसके, प्लेटिनम के सरफेस पर, यानी प्लेटिनम के सरफेस पे जाके मिक्स नहीं होता, प्लेटिनम में मिक्स नहीं होता, ये क्या होता है, प्लेटिनम के सरफेस पे जाके क्या कर जाता है, एडजॉर्ब कर जाता है, एडजॉर्ब यानी उसके सतह पे क्या कर जाता है, सेटल डाउन कर सकता है, सेटल डाउन कर जाता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आपका क्या, ये आपका क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। अब आता है दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका भी 3 कॉलम बनाते हैं। ये हो गया आपका लिक्विड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लिक्विड। यहाँ आपका रहेगा सोल्यूट, यहाँ आपका रहेगा सॉल्वेंट, इधर रहेगा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब सोल्यूट में आपका होगा सॉलिड, और सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड। ठीक है, अब कोई सॉल्वेंट है लिक्विड और उसमें सॉलिड मिलाएंगे तो कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही, शुगर होगा, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया किसका, लिक्विड सॉल्यूशन का पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दूसरा सोल्यूट लेते हैं लिक्विड को, सॉल्वेंट में मेरा क्या है, लिक्विड, तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा लेमन इन वाटर। लेमन मतलब नींबू, नींबू इन वाटर। ठीक है, अब तीसरा है गैस। तो लिक्विड में गैस को कैसे डिजोल्व करेंगे, तो गैस में हम लोग डिजोल्व करते हैं, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते ही होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व होता है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक्स। अब आपका तीसरा आता है गैस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तीसरा क्या है, गैस सॉल्यूशन। इसका भी 3 कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे आपका रहेगा गैस, इधर है सोल्यूट, इधर है सॉल्वेंट। ठीक है, इधर है एग्जाम्पल। ठीक है, सोल्यूट में आपका होगा सॉलिड, सॉल्वेंट में होगा गैस। तो आप लोग को लग रहा होगा कि गैस में किसी सॉलिड को कैसे मिला सकते हैं, तो मिला सकते हैं, इसका एग्जांपल है आपका आयोडीन, आयोडीन इन एयर। ठीक है, आयोडीन इन एयर। दूसरा है आपका लिक्विड, सॉल्वेंट हमेशा गैस ही होगा। अब गैस में किसी लिक्विड को कैसे मिला सकते हैं, तो आप लोगों ने ठंडे के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में देखा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुहासा, समझ रहे होंगे कुहासा, जिसको फॉग बोलते हैं, कुहासा या फिर ह्यूमिडिटी। 2 एग्जांपल हो सकता है इसका, FOG फॉग या फिर ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब तीसरा है आपका गैस। अब गैस में गैस को कैसे डिजोल्व करेंगे, तो एग्जांपल है हमारा क्या, एयर का। एयर में कितने सारे गैसेस डिजोल्व होते हैं, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और बहुत सारे गैसेस होते हैं। ठीक है, जैसे O2 + N2। ठीक है, ये हो गया आपका गैस सॉल्यूशन। अब हम लोग एक नए टर्म की ओर बढ़ेंगे, नया टॉपिक के ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन।
ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब वो नहीं जो हिंदी में एकाग्रता होता है, उस कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। कंसंट्रेशन हम लोग को केमिस्ट्री के टर्म में देखना है कि केमिस्ट्री के टर्म में कंसंट्रेशन को किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a given amount of solvent is called concentration। ठीक है, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो किसी भी सॉल्वेंट में जितना भी सोल्यूट का अमाउंट होगा, किसी भी सॉल्वेंट में जितना भी सोल्यूट का जो अमाउंट होगा, जो डिजॉल्व होगा उस सॉल्वेंट में, तो उस अमाउंट को क्या बोलेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास शुगर है, शुगर इन वाटर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि शुगर जो है वो 10 ग्राम वाटर में क्या है? डिजॉल्व है। 10 ग्राम शुगर क्या है? वाटर में डिजॉल्व है। तो मेरा इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा, वो कितना होगा? वो 10 ग्राम होगा, क्योंकि मेरा सोल्यूट का अमाउंट कितना है? 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंसंट्रेशन पूरा समझ में आ गया होगा। तब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन को कितने तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, तो पहले देखते हैं। ठीक है, तो टोटल कंसंट्रेशन को हम लोग 9 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है, वो मैं अभी 9 टाइप्स पूरा लिख देता हूँ। मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितने प्रकार के मेथड होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के? तो 9 प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन। पहला होता है आपका मास परसेंट, इसको आप वेट परसेंट भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में मास और वेट जो होता है वो सेम ही होता है। फिजिक्स में अलग होता है मास और वेट, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम माना जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका वॉल्यूम परसेंट। दूसरा क्या है आपका? वॉल्यूम परसेंट। तीसरा है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, चौथा है आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, अब पाँचवा है आपका पीपीएम। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। और छठा हो गया आपका मोलेरिटी। क्या है? मोलेरिटी। और सातवां हो गया आपका नॉर्मेलिटी। अब आठवां हो गया आपका मोलेलिटी। नौवां हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो गया आपका? मोल फ्रैक्शन। यानी ये टोटल 9 टाइप्स होते हैं, 9 तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। आपको लग रहा होगा कि 9 टाइप्स कैसे होता है, तो मैं इसको आप लोग को बताऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 9 तरीका कैसे होते हैं। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन है। ठीक है, किसका सॉल्यूशन है? तो NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन को इतने टाइप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं कि NaCl
प्लस वाटर जो है, इसका जो सॉल्यूशन है, NaCl का जो मास है वो कितना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम NaCl डिजोल्व है इस वाटर में। तो मान लेते हैं कोई दूसरा आदमी आया, वो बोला नहीं नहीं 10% NaCl डिजोल्व है इस वाटर में, ठीक है, 10% NaCl डिजोल्व है इस वाटर में। तो कोई दूसरा आएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं 10 मोल NaCl डिजोल्व है इस वाटर में, 10 मोल NaCl डिजोल्व है इस वाटर में। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि टोटल 9 तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। कोई दूसरे तरीके से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकता है तो कोई दूसरे, यानी टोटल हम लोग 9 तरीके से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ 3 केस देखा कि कोई बोल सकता है कि नहीं इस सॉल्यूशन में NaCl मेरा 10 ग्राम है, कोई बोलेगा नहीं नहीं इस सॉल्यूशन में मेरा NaCl 10% है, कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरा NaCl इस सॉल्यूशन में 10 मोल है, 10 मोल है। मोल का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है, ठीक उसी प्रकार 1 मोल बराबर 6.02222 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है, ठीक उसी प्रकार से 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा जितना तक मैंने पढ़ाया आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। तो पहले देखें सॉल्यूशन का डिफिनेशन देख लें। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। आप यहाँ कंपोनेंट्स की जगह सब्सटेंस या फिर कंपाउंड भी कर सकते हैं। इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट या फिर कंपाउंड, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपका सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि वाटर प्लस शुगर है, तो इस सॉल्यूशन के आप किसी भी पार्ट से उठाइएगा और उसको टेस्ट कीजिएगा तो उसका जो टेस्ट होगा वह एक जैसा होगा पूरे थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जो मेरा जो टेस्ट होगा इस सॉल्यूशन का वो कैसा होगा, एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा सेम टेस्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा देखें कि दो टाइप का मिक्सचर होता है जो कि आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे। पहला होमोजेनियस, दूसरा हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर तो अब यहाँ देख लें। हेट्रोजेनियस मिक्सचर वैसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी नॉन यूनिफॉर्म हो, पूरे मिक्सचर में कैसा नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं हो। जैसे सैंड प्लस वाटर का एग्जांपल देखे थे, सॉइल प्लस वाटर का एग्जांपल देखे थे। और फिर देखते हैं उसका अगला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूज करते हैं, यानी सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट बोलते हैं। तो दो टाइप्स कंपोनेंट, दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर मेरा क्या बनता है, हम लोग का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। पहला हो गया आपका सोल्यूट, दूसरा हो गया सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होता है, तो वैसा कंपोनेंट जो कि प्रेजेंट होता है लेस अमाउंट में, वैसा कंपोनेंट जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है और वह क्या करता है, सॉल्वेंट में जाके डिजोल्व करता हो, सॉल्वेंट में जाके डिजोल्व करेगा तो वैसे उसको बोलेंगे सोल्यूट। जैसे हो गया शुगर हो गया, NaCl हो गया यानी साल्ट हो गया, ठीक है, या फिर अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है हमारा सोल्यूट है। यानी ये सब क्या करेगा, जाके डिजोल्व करेगा किसमें, सॉल्वेंट में, इसको बोलेंगे सोल्यूट। और फिर उसके बाद हम लोग देखे थे सॉल्वेंट, द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन, वैसा कंपोनेंट जो कि लार्ज अमाउंट में उपस्थित हो और वह डिसाइड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन जो मेरा बन करके तैयार होगा उसका अवस्था क्या होगा, उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड में होगा या फिर लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा, ठीक है। और आप लोग को बोले थे कि एक बात नोट कर लीजिएगा कि वाटर जो होगा वह हमेशा सॉल्वेंट होगा, चाहे ये प्रेजेंट हो लेस अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में, वाटर मेरा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज सॉल्वेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि बाइनरी सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग को केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें मेरा एक ही सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, एक क्या हो, सॉल्वेंट, ठीक है। एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे शुगर इन वाटर, तो शुगर इन वाटर से जब मेरा सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें क्या कंपोनेंट है, दो ही कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट,
दूसरा है सॉल्वेंट। एक ही सॉल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है, तो इसको बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक उसी प्रकार से साल्ट इन वाटर, साल्ट क्या है, एक सॉल्यूट है, वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो इससे जो मिल करके मेरा सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। फिर हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग देखें सॉल्यूशन का कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग देखें टोटल 3 टाइप्स होता है, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा होता है गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में देखें कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए, एग्जांपल लिए। उसके बाद सॉल्यूट मेरा सॉलिड है, सॉल्वेंट में हमेशा मेरा क्या होगा, सॉलिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, और सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। यानी जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही होगा सॉल्यूशन का भी, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो फिजिकल स्टेट मेरा सॉल्वेंट का होगा वही मेरा फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का। जैसे यहाँ सॉल्वेंट का मेरा सॉलिड है और सॉल्यूट है मेरा सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड और सॉलिड को जब सॉलिड में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, इसका एक एग्जांपल है एलॉय है। ठीक है, एलॉय, एलॉय को बोलते हैं द मिक्सचर ऑफ मेटल, बहुत सारे मेटल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है और सॉल्यूट मेरा लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड को सॉलिड में कैसे डिजोल्व करेंगे, तो इसका एग्जांपल हो गया आपका एमेलगम ऑफ जिंक, एमेलगम ऑफ जिंक। और तीसरा है आपका सॉल्वेंट है सॉलिड और सॉल्यूट है मेरा गैस। ठीक है, तो किसी सॉलिड में गैस को कैसे डिजोल्व करेंगे, तो किसी सॉलिड में गैस को डिजोल्व नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर सरफेस पे सेटल डाउन करा सकते हैं, उसके ऊपर पे सेटल डाउन करा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एडजॉर्ब कराना। एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब अलग अलग होता है, एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, एडजॉर्ब मतलब किसी भी ऊपर किसी की सतह के ऊपर एडजॉर्ब कराना यानी सेटल कराना, उसी को बोलते हैं एडजॉर्ब। और एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, यानी उसको पूरा सोख लेना। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। तो मेरा सॉल्वेंट है सॉलिड और सॉल्यूट है मेरा गैस। ठीक है, तो गैस को सॉलिड में मिलाएंगे, इसका एग्जांपल हो गया आपका गैस एडजॉर्ब इन सॉलिड सरफेस, हाइड्रोजन एडजॉर्ब इन प्लेटिनम, हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कराते हैं किस पर, प्लेटिनम पर। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में है मेरा क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट और एग्जांपल। ठीक है, तो सॉल्वेंट में तो हमेशा मेरा लिक्विड होगा। ठीक है, क्यों होगा लिक्विड, क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट ही होता है जो कि सॉल्यूशन का जो है फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। ठीक है, सॉल्वेंट ही होता है जो कि मेरा फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है, किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट हो गया मेरा सॉलिड। तो किसी लिक्विड में सॉलिड को डिजोल्व करेंगे तो उसका एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर। शुगर क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। अब दूसरा है लिक्विड लिक्विड। ठीक है, यानी सॉल्यूट मेरा सॉलिड है और सॉल्वेंट भी मेरा लिक्विड है। तो सॉल्वेंट हम ले लिए वाटर को और सॉल्यूट ले लिए लेमन को। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल लिक्विड लिक्विड का। अब फिर हो गया आपका गैस और लिक्विड। तो लिक्विड गैस को किसी लिक्विड में कैसे डिसॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। तो उसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे। और फिर अगला है गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट एग्जांपल है। ठीक है, सॉल्वेंट मेरा हमेशा क्या होगा, जिस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे वही मेरा यहाँ सॉल्वेंट होगा पूरे तीनों में। ठीक है, अब सॉल्यूट हो गया सॉलिड लिक्विड गैस, सॉल्वेंट मेरा हमेशा गैस होगा तीनों में। तो सॉलिड को गैस में डिजोल्व कैसे करेंगे, तो इसका एग्जांपल है आपका आयोडीन इन एयर। ठीक है, अब फिर लिक्विड को किसी गैस में कैसे डिजोल्व करेंगे, तो लिक्विड को आप लोग देखते होंगे कि बरसात के दिन में या फिर मानसून सीजन में देखते होंगे या फिर ठंड के सीज़न में, विंटर सीजन में देखते होंगे कि सुबह सुबह बहुत कोहरा या फिर कुहासा होता है। तो कोहरा क्या होता है, वह वाटर का स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होता है जो कि एयर में क्या होता है, डिजोल्व होता है। ठीक उसी प्रकार ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, उसी को बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी जिसको नमी बोलते हैं हिंदी में। अब हो गया आपका, ये हो गया आपका, हो गया फिर दूसरा तीसरा है आपका गैस। तो एयर होता है, एयर में बहुत सारे एयर डिजोल्व होते हैं, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये सब एग्जांपल हो गया किसका, गैस और गैस का। ठीक है, सॉल्वेंट मेरा गैस रहेगा, सॉल्यूट मेरा गैस रहेगा, उसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद एक नया टर्म आया था कंसंट्रेशन। ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म में कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, तो कंसंट्रेशन केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना अमाउंट मेरा सॉल्यूट डिजोल्व है, जितना अमाउंट मेरा सॉल्यूट डिजोल्व है उसी को बोलेंगे हम कंसंट्रेशन।
जैसे मेरा शुगर इन वाटर है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस वाटर में मेरा शुगर जो 10 ग्राम डिजोल्व है, तो इस जो मेरा सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन का मेरा जो कंसंट्रेशन होगा वो मेरा 10 ग्राम होगा। क्यों होगा 10 ग्राम? क्योंकि हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट को बोलते हैं। तो मेरा सॉल्यूट इसमें क्या है, शुगर है, तो शुगर का कितना अमाउंट है इस सॉल्यूशन में, 10 ग्राम है, तो इसीलिए इसका जो कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, 10 ग्राम होगा। उसके बाद हम लोग नया टर्म देखे थे कि मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को कितने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कितने प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, आप लोग को एग्जांपल दिखाया था मैं कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मान लेते हैं NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, तो कोई इसको किस तरह कोई इसको एक्सप्रेस करेगा कि हम मेरा 10 ग्राम NaCl डिजोल्व है इस वाटर में, कोई बोलेगा नहीं 5% NaCl डिजोल्व है इस वाटर में, कोई बोलेगा नहीं इसमें 10 मोल NaCl डिजोल्व है इस वाटर में, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन को कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो टोटल 9 तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट को भी वेट परसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। मास परसेंट, वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास व वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ हो गया PPM जिसका फुल फॉर्म पूरा होता है पार्ट्स पर मिलियन, और छठा हो गया आपका मोलरिटी, सातवां नॉर्मेलिटी, आठवां हो गया मोलेलिटी, और नौवां है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।